हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जय मां सरस्वती अकेडमी में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बहुपद पढ़ने वाले हैं। बहुपद को एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह वीडियो केवल यूपी बोर्ड के बच्चे नहीं, यह वीडियो हर एक बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं। चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो, चाहे जिस बोर्ड के बच्चे हो, हर एक बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हर एक बोर्ड का आधार है। और मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी बस नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको जो पढ़ाऊं वो सॉलिड पढ़ाऊं। चाहे अगर बहुपद पढ़ चुके हैं तो बहुपद से चाहे जहां से क्वेश्चन आ जाए आप कर लो, मेरा प्रयास ये रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुपद को अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें दो तीन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक किसे कहते हैं। ये अगर हम ये सब समझ जाते हैं तो बहुपद को समझने में कुछ नहीं रखा है। बहुपद को आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं चर राशि किसे कहते हैं। देखिए, चर राशि वह राशि जिनका मान बदलता रहता है, वह राशि जिनका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, मतलब जितने भी इंग्लिश वर्ड माला के अक्षर है सब क्या है, चर राशि है। आइए पहले डिफिनीशन देखते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चर राशि वह राशि जिनका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी आदि, मतलब जितने भी इंग्लिश वर्ड माला के अक्षर है सब क्या है, चर राशि। इनका मान बदलता रहता है। आपको एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहता हूं। जैसे एक समीकरण हम ले लेते हैं, जैसे 3x माइनस 4 बराबर 5। ये एक समीकरण हो गया, ये समीकरण एक हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे। देख आइए x का मान ज्ञात करते हैं। तो 3x इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 5 में 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, एक इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, बराबर 9। और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा भैया, x बराबर हो जाएगा 9/3। यहाँ x का मान 9/3 आया है। अब एक और समीकरण ले लेते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां से x का मान ज्ञात करेंगे, तो इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x का मान यहां निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 5 4 9। यहाँ देखते हैं x का मान 9/3 आया है, यहाँ देख रहे हैं x का मान 9 आया है। इससे हम पाते हैं कि भैया चर राशि वह होती है जिनका मान बदलता रहता है। आपने एक गाना सुना होगा कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो भैया इसी के विपरीत सोच लो कि चर राशि का मान क्या होता है, बदलता रहता है। आशा करता हूं आपने चर राशि समझ चुके होंगे। आइए अब देखते हैं अचर राशि किसे कहते हैं। अचर राशि इसके विपरीत ही है। अचर राशि वह राशि जिनका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए हम लिख देते हैं, ये एक लिख दे रहे हैं, तो एक इनका मान क्या होता है, नहीं बदलेगा। अगर किसी से आप पूछोगे कि भैया ये क्या लिखा है, तो वो कहेगा अच्छा ये एक लिखा है। अगर करनी में 2 लिख दे रहे हैं, तो अगर आप पूछोगे कि ये क्या लिखा है, किसी से आप पूछोगे क्या लिखा है, तो कहेगा करनी में 2 है और कुछ इसे नहीं पड़ेगा। इनका मान क्या होता है भैया, निश्चित होता है, मतलब नहीं बदलता, इसलिए ये अचर राशि है। और हाँ, एक ध्यान रखने वाली बात है ये भी है कि पाई हमारी अचर राशि है। अब आप पूछोगे भैया कैसे पाई अचर राशि है। देखिए, पाई का एक मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7, या इसे अगर हम दशमलव लिखेंगे तो 3.14 होगा। यही होता है पाई का मान, जो कि निश्चित है। क्या है, निश्चित है। पाई का मान निश्चित है, इसलिए ये क्या, पाई भी क्या है, अचर राशि है। आशा करता हूं आपने अचर राशि समझ लिया होगा। भैया जो बदल जाए उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं, और जो ना बदले उसे समझ जाना वो अचर राशि है। आइए देखते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक, देखिए पहले बीजीय व्यंजक की डिफिनेशन।
जब चर तथा अचर राशि को, जब चर तथा अचर राशि, अब चर जानते हैं एक्स वाई जेड, अचर क्या है 1 2 3 जिनका मान निश्चित होता है, वो क्या है अचर राशि है। तो डिफिनीशन, जब चर तथा अचर राशि को चार मूलभूत संक्रियाओं जोड़ घटाना गुणा भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं। देखिए बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, जब चर तथा अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रियाओं जोड़ घटाना गुणा भाग द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है तो इस संयोजन क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे देख लीजिए 6x² माइनस 5y² और माइनस एक्स वाई, ये क्या है, बीजी व्यंजक किसे ये क्या है, बीजी व्यंजक है। और इसमें आप ये बताइए कि इसमें चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। चर राशि क्या है भैया, चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, चर राशि क्या है यक्स और वाई, यहाँ यक्स और वाई बस दो ही हैं तो इसलिए चर राशि क्या है यक्स और वाई। अचर राशि क्या है 6 है और -5 है और -1, यहाँ 1 लिखा है -1, ये क्या है अचर राशि है। आइए देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए बहुपद को अगर हमें अच्छी ढंग से समझना है तो ये सब चीजें समझना पड़ेगा। हाँ माना कि आपने पिछली कक्षाओं में ये सब पढ़ा है लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप बहुपद को अच्छे ढंग से समझ सकें। आइए देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राकृत संख्या, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं क्या कहते हैं भैया, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हो गया एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कंटिन्यू, ये सब क्या है गिनती में प्रयोग की जाती है तो ये क्या है भैया प्राकृत संख्या है। आइए देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्या में, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर ले तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे इसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लिया तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होगी भैया, जीरो होगी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, छह होगी, डॉट 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 कंटिन्यू, क्या हो गया पूर्ण संख्या। अब देखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए पूर्णांक को हमें समझना है तो उससे पहले क्या हम समझेंगे, आइए देखते हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक को अगर हमें समझना है तो हमें हमें यह जानना पड़ेगा कि धनात्मक संख्या क्या होगी, ऋणात्मक संख्या क्या होगी। देखिए धनात्मक संख्या क्या होगी, धनात्मक संख्या ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये सब क्या है धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या क्या है भैया, ऋणात्मक संख्या ये है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, जितने भी मतलब जितने भी माइनस में संख्या होंगी सब क्या है ऋणात्मक संख्या है। अब देखते हैं पूर्णांक की परिभाषा। देखिए पूर्णांक, जब धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जब धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, या हम कह सकते हैं धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और जीरो के समूह को क्या कहते हैं भैया, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, डॉट डॉट कंटिन्यू, और यहाँ जीरो और -1 -2 -3 -4, ये क्या है पूर्णांक बन गया। ये धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और जब शून्य, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। लेकिन जब ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य मिला तो क्या बना, पूर्णांक बना। जैसे कि अगर हम एक गिलास पानी में अगर नींबू और चीनी डाल दे तो क्या बनेगा भैया, उसे हम शरबत नाम दे देंगे। ऐसे ही धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या जब शून्य मिला तो इसे इसका क्या नाम पड़ गया, पूर्णांक पड़ गया। ये तीन चीज से मिला है, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या जब शून्य मिला तो ये क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। तो देखिए इनका नाम, इसको क्या माना गया, इसको कहा गया ये धनात्मक पूर्णांक है और इसको कहा गया ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये शून्य को शून्य ही कहा गया, शून्य को ना तो धनात्मक पूर्णांक माना जाता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक माना जाता है। आप ध्यान रख लीजिए शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन शून्य पूर्ण संख्या है, शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, अब आइए आइए बहुपद को समझते हैं।
आइए बहुपद को समझते हैं। देखिए बहुपद, बहुपद बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आइए डिफिनीशन लिखते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां धनात्मक तथा बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में, उसे क्या कहते हैं भैया? बहुपद कहते हैं। देखिए चर राशि अभी हमने समझा, एक्स वाई जेड ये सब क्या है? चर राशि है। चर राशि धनात्मक पूर्णांक समझा था, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे एक हमने चर राशि ले लिया कि जैसे वाई ले लिया, क्या ले लिया? वाई, एक चर राशि ले लिया, वाई ले लिया। अब इसकी घात कह रहा है कि भैया इसकी घात धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में हो। इसकी घात या शून्य हो या फिर कोई भी धनात्मक पूर्णांक 5 हो गया या 6 हो गया, कुछ भी हो, मतलब इसकी कोई धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, या करनी में या इसकी घात 7 हो, y की घात 7 हो, मतलब धनात्मक पूर्णांक हो, y की घात 12 हो, मतलब धनात्मक पूर्णांक हो, तो क्या होगा भैया? उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। फिर से आपको बता दे रहा हूं, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियां धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आइए देख लेते हैं एक इसका उदाहरण। एक उसका उदाहरण देखते हैं भैया। जैसे हो गया 5x² माइनस 3x प्लस 1, ये एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहाँ यश की घात, मतलब बहुपद की चर की घात देखते हैं कि यहाँ यश, इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है और इसकी घात 0 है, जो कि ये 1 और 2 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है और 0 है। इसकी घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक और 0 के रूप में, इसलिए क्या है? बहुपद है। देखिए बहुपद कब नहीं होगा? बहुपद की चर की घात अगर ऋणात्मक पूर्णांक तथा भिन्न के रूप में अगर होगी, देखिए बहुपद कब नहीं होगा? ये तो बहुपद होगा जब, बहुपद कब होगा? जब उसकी चर की घात का हो धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में हो। और बहुपद कब नहीं होगा? देखिए बहुपद तब नहीं होगा जब इसकी घात ऋणात्मक हो जाए। अगर ऋणात्मक हो जाएगा, जैसे 3x की घात -1 है, ऋणात्मक हो गया तो ये बहुपद नहीं होगा, या भिन्न में भी ना हो बहुपद। अगर बहुपद की चर की घात भिन्न में हो तब भी बहुपद नहीं होगा। जैसे भिन्न में हो जाएगा कि जैसे इसका कर दे कि 1/2 हो गया, तो ये भिन्न में हो गया, यश की घात 1/2 हो गया, भिन्न में हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद की घात ना तो भिन्न में हो और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक, अगर भिन्न में या ऋणात्मक पूर्णांक है तो बहुपद नहीं होगा, धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में है तो बहुपद होगा। सीधी सीधी बात यही है। आइए फिर देखते हैं देखिए बहुपद मुझसे एक शिकायत कर रहा है। बहुपद मुझसे शिकायत क्या कर रहा है कि आपने अभी तक किताबी नॉलेज बच्चों को दिया, लेकिन मेरी खुद की परिभाषा नहीं बताई। बहुपद बोलता भी है, बहुपद ने मुझसे यह कह रहा है कि मेरी खुद की परिभाषा सर आप बच्चों को बता दीजिए। तो बहुपद भैया क्या कह रहा है? बहुपद कह रहा है कि मैं 2 शब्दों से मिलकर बना हूं। कह रहा है कि मैं 2 शब्दों से मिलकर बना हूं, बहु और पद। जहां बहु का अर्थ है, जहां बहु का अर्थ है बहुत और पद का अर्थ है पद। जहां बहु का अर्थ है बहुत और पद का अर्थ है भैया पद। कह रहा है मैं 2 शब्दों से मिलकर बना हूं, बहु और पद। जहां बहु का अर्थ है बहुत और पद का अर्थ है पद, यानी जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आइए देख लेते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे पद हैं। अब भैया यहाँ एक चीज हमें परेशान कर रही, भैया पद क्या होता है? यहाँ एक चीज हमें परेशान कर रही कि पद क्या होता है। देखिए जो प्लस तथा माइनस चिन्हों से बटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे देख लीजिए माइनस प्लस ये चिन्हों से बटे हैं। देखिए 5x² यहाँ ये एक पद है, ठीक, 5x² ये पद है और 3x भी एक पद है और 1 भी एक पद है। ये प्लस माइनस चिन्हों से बटे हैं, इसलिए ये क्या है? पद है। यहाँ पद क्या है? 5x², 3x और 1, ये क्या है? पद है। तो बहुपद कह रहा है कि मैं 2 शब्दों से मिलकर बना हूं, जहां बहु का अर्थ है बहुत और पद का अर्थ है पद, यानी जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे पद हैं, इसलिए क्या है? बहुपद है। आशा करता हूं आप बहुपद को समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख लें कि बहुपद की मीनिंग क्या कहते हैं। भाई बहुपद की मीनिंग क्या है? पॉलिनोमियल। बहुपद की मीनिंग क्या है? पॉलिनोमियल।
बहुपद की मीनिंग भी हमसे बहुत कुछ कह रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुपद की मीनिंग क्या कह रही है। पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल भी दो दो भागों में बांटा गया है। जैसे देख लीजिए, एक पॉली और एक नोमियल। एक क्या है, पॉली है। पॉली यानी क्या होता है भैया, पॉली यानी होता है मेनी। पॉली यानी मेनी, और मेनी यानी बहुत। मेनी यानी बहुत। पॉलिनोमियल दो भागों में बांटा गया है, पॉली और नोमियल। पॉली यानी मेनी, और मेनी माने क्या होता है भैया, बहुत। क्या होता है, बहुत। क्या होता है, बहुत। और नोमियल, नोमियल, नोमियल यानी टर्म। और टर्म माने क्या होता है भैया, पद। जो भी आपको बताया था, पद। पद किसे कहते हैं भैया, जो प्लस माइनस चिन्हों से बटे होते हैं उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और पद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। नोमियल यानी टर्म, TERM, टर्म। और टर्म माने क्या होता है, क्या होता है, पद होता है। यानी पॉलिनोमियल की अगर मीनिंग देखें तो इसमें भी पता चलता है कि जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पद होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आशा करता हूं आपने बहुपद समझ चुके। अगर आपके सामने एक पद बहुपद दे दिया जाए, अगर आपके सामने एक बहुपद दे दिया जाए कि चलिए भैया ये एक बहुपद है कि 5x² माइनस 3x और प्लस 1, एक बहुपद है। हमने देख लिया बहुपद क्यों है भाई। यहाँ यश की घात जो देख रहे हैं वो 2 है, और यहाँ यश की घात 1 है, यहाँ यश की घात 0 है, जो कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में है। बहुपद की चर की घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य घात के रूप में, इसलिए क्या है, बहुपद है। ठीक, बहुपद है, हमने ये देख लिया। तो अब इसमें क्या करते हैं कि अगर ये बहुपद है तो अगर कोई पूछ लेगा भैया ये क्या है, ये 5 जो है, ये 3 -3 जो है, ये और 1 जो है, ये क्या है। अगर आपसे कोई पूछ लिया, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि ये बहुपद तो है, लेकिन ये 5 क्या है, -3 क्या है, तो ये क्या है भैया, x² का गुणांक क्या है, 5 है, और यश का गुणांक -1 है। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे कोई पूछ लिया x² का गुणांक कितना है, तो क्या बताओगे, 5 है, और यश का गुणांक कितना है, -3 है। मतलब देखा, जो ये सटा हुआ बा ना, जो ये सटा बा x², जो चर राशि से जो सटा है वही क्या होता है, गुणांक होता है। चर राशि से जो सटा है यही क्या है, गुणांक होता है। यक्स इसका गुणांक क्या है, यहाँ 5 है, और यक्स का गुणांक क्या है, -3 है। x² का गुणांक, x² का गुणांक, x का गुणांक क्या है, 5 है, और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -3। ठीक, ये हो गया गुणांक वाली बात। मतलब जो सटा हुआ होता है वही क्या होता है, गुणांक होता है। जो चर राशि से सटा है वही क्या है, गुणांक है। अब आइए देखते हैं, अगर ये बहुपद तो है, बहुपद तो है, लेकिन कितने चर वाला बहुपद है। ये बहुपद तो हम जान रहे हैं बहुपद है, लेकिन कितने चर वाला बहुपद है, ये आप नहीं बता पाओगे कि कितने चर वाला बहुपद है। ये देख लीजिए, ये कितने चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि यहां देख रहे हैं हमें एक चर मिल रहा है, यक्स यहां भी है, यक्स यहां भी है, इसलिए कितने चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। अगर यहीं पे हम y कर दें, तो यहीं पे हम अगर y कर दें तो कितने चर वाला बहुपद हो जाएगा, दो चर वाला बहुपद हो जाएगा। क्यों, यहां देख रहे हैं x है और यहाँ y है, तो कितने चर वाला बहुपद हो गया, दो चर वाला बहुपद। अगर यहाँ हम z कर दें, क्या कर दें, यहाँ पे हम z कर दें, तो कितने चर वाला बहुपद हो जाएगा, तीन चर वाला बहुपद। मतलब जितने चर राशियां होगी उतने चर वाला बहुपद होगा। आपने ये समझ लिया, जितने चर राशियां होंगी उतने चर वाला बहुपद होगा। आइए देखते हैं बहुपद की घात बताना। जब एक चर वाला बहुपद हो, जब एक चर वाला बहुपद हो, यानी एक बहुपद हमें दे दिया जाए कि देख लीजिए y की घात 6 प्लस y की घात 4 प्लस y की घात 3 प्लस 1, ये एक बहुपद है। अब कितने चर वाला बहुपद है भैया, एक चर वाला बहुपद है। क्यों, यहां देख रहे हैं एक चर y बस है, तो इसलिए एक चर वाला बहुपद है। ठीक, जब एक चर वाला बहुपद हो तो उसकी घात बताना। देखिए बहुपद की चर की घात, बहुपद की चर की अधिकतम घात देखेंगे। यहाँ बहुपद की चर की अधिकतम घात क्या है,
6 है। यहाँ बहुपद की चर की अधिकतम घात क्या है? 6 है। तो इसलिए बहुपद की घात क्या है भैया? 6। इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात क्या है? 6 है। इस बहुपद की घात 6 है। बहुपद की चर की क्या देखेंगे? अधिकतम घात देखेंगे। जब एक चर वाला बहुपद हो, तो एक चर वाला बहुपद है तो बहुपद की चर की क्या देखेंगे? अधिकतम घात देखेंगे। तो यहाँ y की घात 6 है, यहाँ y की घात 4 है, यहाँ y की घात 3 है, यहाँ 0 है। तो इसलिए बहुपद चर की घात देख रहे हैं, यहाँ 6 है, अधिकतम है जो कि अधिक है, इसलिए बहुपद की घात क्या है? 6 है। जब दो या अधिक चरों में बहुपद हो, जब दो या अधिक चरों में बहुपद हो, अब देख लीजिए, जब दो या अधिक चरों में बहुपद हो, जब दो या अधिक चरों में बहुपद हो। कैसे? जब दो या अधिक चरों में बहुपद हो। आइए एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे हो गया कि 5x स्क्वायर वाई प्लस वाई प्लस 1, ये दो चरों वाला बहुपद है। कितने चरों वाला बहुपद है? दो चरों वाला बहुपद है। क्यों? यहाँ देख रहे हैं x है, यहाँ y है, तो कितने चर हैं भैया? दो चर हैं। हम पढ़े थे कि जितने चर रहेगा उतने चर वाला बहुपद हम उसे कहेंगे। अगर एक चर है तो एक चर वाला बहुपद, दो चर है तो दो चर वाला बहुपद, तीन चर है तो तीन चर वाला बहुपद। यहाँ देख रहे हैं दो चर है, x और y दो चर है, तो इसलिए कितने चर वाला बहुपद है? दो चर वाला बहुपद है। अब इनकी घात बताना है। भैया अब उलझन में पड़ गए कि भैया यहाँ तो y था जो कि एक चर वाला बहुपद है, इसलिए यहाँ इसकी घात 6 है, तो इसलिए हम इसे कह दिए कि बहुपद की घात कितनी है? 6 है। बहुपद की चर की अधिकतम घात देखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि भैया यहाँ यश की घात 2 है और यहाँ y की घात भी 1 है, यहाँ y की घात भी 1 है। कितना है? यहाँ y की घात 1 है। तो क्या करेंगे? जब दो या अधिक चरों वाला बहुपद हो, तो देख ही लीजिए, चरों की घातों का योग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चरों की घातों का योग कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं y की घात कितना है? 1 है। कितना है भैया? यहाँ y की घात कितना है? 1 है, और यहाँ भी y की घात 1 है। तो इनके चरों की घातों का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो यहाँ 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 है, ये है। तो ये देखिए 3 बड़ा है। क्या है? 3 बड़ा है, 1 से 3 बड़ा है, इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। घातों का योग करेंगे भैया, चरों की घातों का योग करेंगे। यहाँ यश की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ भी y की घात 1 है। तो क्या करेंगे? 2 प्लस 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। इसलिए बहुपद की घात यहाँ कितनी होगी? बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। बहुपद की घात कितनी है? 3 है। यहाँ चरों की घातों का योग कर दिया, 2 प्लस 1 3। जैसे एक और देख लेते हैं कि ये हो गया कि 6 यश की घात 4 y की घात 3 प्लस y की घात 1 प्लस y की घात 2 y की घात 2 प्लस 1। ये देख रहे हैं एक और बहुपद है। ये बहुपद तो है लेकिन दो चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला बहुपद है? दो चर वाला बहुपद है। यहाँ देख रहे हैं x है, यहाँ y है, तो इनके क्या करेंगे? चरों की घातों का योग करेंगे। यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 3 है, तो इनके चरों के घातों का, यहाँ x की घात 4 है, तो इनके चरों के घातों का योग करेंगे तो 4 3 7। कितना आएगा? 7। यहाँ 2 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी भैया? 7 होगी। बहुपद की घात कितनी होगी? 7 होगी। तो जब दो या अधिक चरों वाला बहुपद हो तो उसकी घातों का योग कर देते हैं। तो जितने घातों का योग होगा उतनी ही बहुपद की घात मानी जाएगी। अब आइए देखते हैं बहुपद का मानक रूप। भैया एक बहुपद अटपटा सा बहुपद लिख देते हैं। बहुपद हम लिख दे रहे हैं, जैसे देख लीजिए कि यह देखिए बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप चर की घात के आधार पर बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे हमने एक अटपटा सा बहुपद रख लिया है, x प्लस x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बहुपद के चर की घात के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। आइए इसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम,
आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे भैया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 प्लस, फिर क्या लिखेंगे x, फिर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस x की घात 3। तो ये क्या हो गया आरोही क्रम। अब इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम। तो सबसे पहले एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस 1। तो ये क्या हो बहुपद का मानक रूप। फिर से आपको बता दे रहे हैं बहुपद का मानक रूप चर की घात के आधार पर, बहुपद की चर की घात के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। आशा करता हूं आपने बहुपद का मानक रूप समझ चुके होंगे। आइए अब देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। आखिर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। आखिर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया। देखिए बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भैया, दो भागों में बांटा गया है। बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पहला का है पद के आधार पर, दूसरा क्या है भैया घात के आधार पर। पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार। अब देखिए पद के आधार पे क्या है, जैसे जितने पद का, जैसे एक पद के आधार पर, जैसे ये क्या है, जैसे हम एक लिख दिया, एक लिख दिया। अब पूछा जाएगा कि ये तो बहुपद तो है, हम देख रहे हैं बहुपद है क्योंकि इसकी घात भैया कितनी है, शून्य है, बहुपद है। लेकिन कितने पद का बहुपद है, कितने पद वाला बहुपद है, तो ये देख रहे हैं एक पद वाला बहुपद है। पद के आधार, जैसे यहाँ पे एक लिख दिया गया है, तो पद के आधार पर जैसे यहाँ एक लिख दिया गया है, तो एक तो बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि यहाँ एक की घात क्या है भैया, शून्य है, इसलिए क्या है बहुपद है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि कितने पद वाला बहुपद है, कितने पद वाला बहुपद है, तो ये एक पद वाला बहुपद है, ये एक पद वाला बहुपद है क्योंकि एक ही पद है। जैसे 2x, 2x बहुपद है क्योंकि इसकी घात भैया एक होगी जो कि धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए बहुपद है। लेकिन कितने पद वाला बहुपद है, एक पद वाला बहुपद है। 3x, 7 करनी में 3, ये सब क्या है एक पद वाला बहुपद है। कितने पद वाला बहुपद है, एक पद वाला, मतलब जितना पद होगा उतने पद वाला। अब जैसे एक रख दिया जाए दो पद वाला बहुपद, ये था एक पद वाला बहुपद, ये एक पद वाला बहुपद। दो पद वाला बहुपद, द्विपद वाला द्विपद वाला बहुपद यानी कितने पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। जैसे हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर, कितने पद हैं भैया, दो पद हैं। कितने पद हैं, दो पद हैं, इसलिए क्या हो गया दो पद हो, दो पद वाला बहुपद। जैसे एक प्लस वाई, कितने पद हैं, दो पद। कर्णिम 3 प्लस एक्स, कितने पद हैं, दो पद हैं। यानी जितने पद होंगे उतने पद वाला बहुपद कहा जाएगा। अगर एक पद है तो उसे एक पद वाला बहुपद, दो पद है तो उसे दो पद वाला बहुपद, तीन पद होगा तो उसे तीन पद वाला बहुपद, चार पद होगा तो उसे चतुर्पद वाला बहुपद। ऐसे जितने पद होंगे उतने पद का हम उसे बहुपद कहेंगे। अब आइए देखते हैं घात के आधार पर, घात के आधारों पर। देखिए घात के आधार पर, घात के आधार पर आइए देखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर क्या है भैया, पहला रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी
जिसकी घात क्या हो एक हो, जिसकी घात क्या हो एक हो, उसे क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे यक्स की घात एक है, इसकी घात एक है तो इसे क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। या हो गया यक्स प्लस एक, इसकी घात क्या है भैया एक, यक्स की अधिकतम घात देखें तो चर की अधिकतम घात देखा है एक है, इसलिए इसकी बहुपद की घात कितनी होगी एक होगी, तो यह भी रैखिक बहुपद है, यह भी रैखिक बहुपद है। और एक्स प्लस वाई प्लस एक, ये भी रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है? क्योंकि यहाँ x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, तो रैखिक बहुपद रैखिक यानी एक, जिसकी घात एक हो उसे क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। अब देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जैसे कि नाम से पता चल रहा है द्विघात यानी द्वि मतलब दुई और घात मतलब घात, यानी दो घात वाला पद होना चाहिए, दो घात होना चाहिए। तो जिसकी दो घात होगी उसी का कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे काहे बार बार एक से परेशान करें, वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक, ये क्या है द्विघात बहुपद है। क्यों? यहाँ y की घात क्या है भैया दो है, यहाँ y की घात क्या है दो है, इसलिए क्या है द्विघात बहुपद है। और कितने चर वाला बहुपद है? दो चर वाला बहुपद है, एक y हो गया एक x हो गया और एक हो गया y की घात दो प्लस y प्लस एक, ये भी द्विघात बहुपद है। क्योंकि यहाँ y की घात क्या है दो है, इसलिए क्या है द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी तीन घात हो उसे क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे ये क्या है त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ t की अधिकतम घात क्या है तीन है। ये भी त्रिघात बहुपद का उदाहरण, क्योंकि यहाँ z की घात क्या है तीन है, ठीक। यहाँ चरराशि की अधिकतम घात क्या है तीन है, इसलिए त्रिघात बहुपद। मतलब जितनी बहुपद होगा उसी को हम उतनी घात वाला बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ रैखिक बहुपद था तो इसकी घात एक होनी चाहिए, द्विघात बहुपद था इसकी घात दो होनी चाहिए, त्रिघात बहुपद था तो इसकी घात तीन होनी चाहिए। ऐसे ही पद के आधार पर जितने पद वाला बहुपद होगा उतने पद का हम बहुपद उसे कहेंगे। अगर एक पद है तो उसे एक पदी, दो पद है तो उसे द्विपदी, अगर तीन पद है तो उसे त्रिपदी। ज्यादा इसे रटने वाली बात नहीं है। अब आइए देखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की आगे डिफिनीशन आपको बता दूं, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो शून्य हो। अभी हमने गुणांक समझा था कि जैसे 5x की घात दो प्लस x प्लस एक। अब भैया इसको क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं, ये जो पांच है इसे क्या कहेंगे गुणांक कहते हैं। जैसे यक्स इसका गुणांक क्या है पांच है, यक्स का गुणांक क्या है एक, तो यही इसी का कहेंगे गुणांक कहते हैं। ये पांच है यहाँ गुणांक है, यहाँ एक गुणांक है, यक्स इसका गुणांक पांच है, यक्स का गुणांक एक है, तो गुणांक इसे ही कहेंगे। तो शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो शून्य हो, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो शून्य, उसे क्या कहेंगे शून्य बहुपद। आइए डिफिनीशन लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो शून्य, उसे क्या कहेंगे शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे देख लीजिए शून्य टी स्क्वायर माइनस शून्य टी प्लस एक, ये क्या है शून्य बहुपद, क्योंकि इसके सभी गुणांक क्या है भैया शून्य है, इसके सभी गुणांक क्या है शून्य है, इसलिए ये क्या है शून्य बहुपद। यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक क्या है शून्य, टी का गुणांक क्या है शून्य, और ये तो शून्य है यही है, तो जिसके सभी गुणांक क्या हो शून्य। एक और देख लीजिए ये भी क्या है शून्य गुणांक है, क्योंकि यहाँ इसके सभी गुणांक क्या है शून्य है। तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो शून्य, उसे क्या कहेंगे शून्य बहुपद। आज की क्लास बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं ये सब आपको प्रश्नावली 2.1 में बहुत ही काम आएगा, और मैं वादा करता हूँ आप अगली क्लास में जब आप मिलोगे प्रश्नावली 2.1 के साथ तो आप उसके क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे, जैसे आप पबजी और फ्री फायर में उड़ाते हो। जय हिंद।